ये जाने वाली सरकार है, जिसमें चली जाएगी। बहुत अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, भुगतना पॉलिटिकल लोगों को नहीं पड़ेगा, भुगतना तो अधिकारियों को पड़ेगा। इसलिए हमारी तो नसीहत है, या बाकी काम किया है, उनके पैसे ड्यू हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। वो तो सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कितनी देर से उन्होंने जो पैसा रोक के रखा है। अभी तो 200 करोड़ रुपए सरकार जो देने की बात कर रही है, अभी तो कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ठेकेदारों की पेमेंटें देने को पड़ी हैं, उनको कौन देगा। इसलिए इस सरकार की हालत जो है, ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह जो है क्रॉनिक डिजीज से संलिप्त है, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। ये सरकार बीमार सी है। हर आदमी आज कांग्रेस का है, चाहे कोई आम आदमी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। और कई विभागों में जिस तरीके से लूट मची है, ये आपने मैं पहले भी कहा था, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है कि पेकोवाल जो इसका सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान में कॉस्टिंग जो है 3.5 से 4 करोड़ के बीच में पर मेगावाट आ रही है, और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो कॉस्टिंग आई। तो 120 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए 220 करोड़ रुपया उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो 100 करोड़ रुपए कहाँ गया, कौन खा गया उसको। इसलिए इस सरकार में पूरी तरह जिसको कहते हैं कि लूट मची है, और मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो लाइसेंस दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी हैं और जाती भी हैं। इसलिए संविधान में और कानून के दायरे में रह के काम करें। और जिस तरीके से बड़े उच्च अधिकारी जिनको जो है एडजस्टमेंट किया जा रहा है, एक टेंडरों को मैनेजमेंट करने की काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को डराने का काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे टेंडरों को मैनेज करके उनको जो फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। ये इन पर जो है एससी को एडिशनल चार्ज जो है वो पिछले साल अगस्त में दिया जाता है। उस व्यक्ति को चीफ इंजीनियर का एडिशनल चार्ज दिया जाता है जो व्यक्ति सीनियरिटी में प्रमोशन के लिए 5वें नंबर पर है, और उन्हीं के जो प्रमोशन के लिए पहले नंबर पर थे या दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला जो है ये 7/12/2024 को जो है फैसला आया, जिसमें कहा गया कि जो चीफ इंजीनियर को की एडिशनल चार्ज जो दिया गया है ये गलत दिया गया, इसको विड्रॉ किया जाए। और ये जो एडिशनल चार्ज जिस व्यक्ति को दिया गया वो प्रमोशन में मेरिट में लिस्ट में 5वें नंबर पर था, और उसके बाद ये डी नोटिफाई होती है, इनकी नोटिफिकेशन हो जाती है, और ये नोटिफिकेशन जो है वो 12वें महीने में होती है। ये 7/12 को सरकार जो नोटिफिकेशन करती है, और इसके ऑर्डर्स में विड्रॉ हो जाते हैं। और इन द मीन टाइम हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 10 जनवरी को फिर से उस व्यक्ति को चीफ इंजीनियर का जो है वो चार्ज दे दिया जाता है, और 2 लोग जो हैं उनको प्रमोट करके चीफ इंजीनियर बनाया जाता है। बात समझने वाली है। हम सिर्फ सरकार से इतना जानना चाह रहे हैं कि जब 2 व्यक्ति आपने प्रमोट कर दिए, आपने हेडक्वार्टर में बैठा दिए, और जिसको कहते हैं ना को काम ना लेना ना देना, और उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जनवरी की 10 तारीख को जो है फिर से आपने चीफ इंजीनियर की जो है वो चार्ज दे दिया गया। तो इसका मतलब ये सरकार के ऊपर ना तो कोई कर्मचारियों का इनको मन में कुछ कोई ख्याल है कि कोई प्रमोशन भी होती है, कोई सीनियरिटी भी होती है, और ना हाई कोर्ट के आदेशों को ये सरकार मान रही है।
मानना है, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और PWD में, इस PWD डिपार्टमेंट में घपला चल रहा है, उसकी तह तक जाने की मैंने कोशिश करी है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो चीफ इंजीनियर का चार्ज इस महापुरुष को दिया गया है, ये सिर्फ टेंडर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। टेंडर मैनेजमेंट का काम ये है कि आप ये उदाहरण दे रहा हूँ कि पिपलू से दिहांबी रोड जो कि OTMNP हेड में 33 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, और जिसमें 2 टेंडर जो लगाए गए, एक टेंडर 6.5 करोड़ का और एक टेंडर 4.5 करोड़ का। और चीफ इंजीनियर जिनके पास चार्ज था, इन टेंडरों को मैनेज करने लगे, और ये जो टेंडर है ज्ञानचंद ज्ञानू को जो है लॉट किया गया, ये लगभग 4.5% जितना रेट था उससे भी ऊपर दिया गया, जबकि वहां पर टेंडर जो है वो कम रेट पे आ रहे थे। 8 लोगों ने टेंडर डाले और 8 में से जो है कई लोगों के टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए। और जब ये व्यक्ति अंदर हो गया और काम नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति को जाना था, तो वहाँ भी मैनेजमेंट होना शुरू गई, टेंडर कैसे कर दिया 3 महीने के बाद। दूसरा उदाहरण ये है कि ये जो 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर था, ये सारे जो है एक व्यक्ति 8% जो है टेंडर डाउन दे रहा है, उसको काम नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ये एक टेंडर है, ये अपग्रेडेशन ऑफ धनेटा टू बटसर रोड 15 करोड़ रुपए का, और इसमें पहली दफा जो है जब ये पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 8 पार्टिसिपेंट्स आए, 3 हरियाणा के जो थे उनके टेंडर जो एक्सेप्ट कर लिए, और जो हिमाचल के 5 लोग थे उनके रिजेक्ट कर दिए। और जब ये बात नहीं बनी, टेक्निकली इनको रिजेक्ट किया गया, तो उसके बाद जो है ये दोबारा फिर से ये टेंडर हुए, तो फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार का या मुख्यमंत्री का ये जो अथाह प्रेम है, इसके पीछे वजह क्या है कि एक व्यक्ति को आप बिना मतलब किसी चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर सिक्योरिटी में उसको चार्ज दिया जा रहा है, और हाई कोर्ट आदेश भी कर रहे हैं कि भाई आप इसको जो है वो विड्रॉ करिए। 2 लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है, उनको खोटा लाइन बैठा दिया जाता है, और इस व्यक्ति को फिर से चीफ इंजीनियर का चार्ज दे दिया जाता है। मैंने इस बात को रिसर्च करने की कोशिश करी है